सभी को जय मसीह। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोगों ने आराधना में आशीष पाई? बहुत खूबसूरत आराधना करते हैं भाई लोग। कल भी पूना में बहुत अच्छी आराधना की थी दोनों भाइयों ने। मैं उम्मीद करता हूं मैंने बहुत आशीष पाई, पीछे आप लोगों ने भी पाई होगी। आमीन। अपने पड़ोसी को देखिए और एक स्माइल की दीजिए उन्हें। बोलिए प्रभु आपके साथ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जिनको अंदर ही अंदर ऐसा लगता होगा कि अकेलापन महसूस होता होगा, मेरे साथ कोई नहीं, कोई मेरा साथ नहीं देता, हमेशा मैं अकेला अकेली हो जाती हूं। एक बात कहूं आपसे, उस क्रूस की तरफ निहारते करो, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। एक जगह पर लिखा हुआ है मनुष्य विश्वास योग्य नहीं है। इसका मतलब केवल परमेश्वर ही विश्वास योग्य है, केवल खुदा ही। जो आपको वादा करेंगे मे भी तोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर आपको दी हुई प्रतिज्ञा कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। एक प्रॉमिस मालूम है, सब लोगों से कॉमन प्रॉमिस किया है खुदा ने, कॉमन। वह इम्मानुएल कहलाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। एक कॉमन प्रॉमिस सबके लिए है। एक होता है कि पर्टिकुलर परमेश्वर किसी व्यक्ति को, जिस तरह इब्राहिम को दिया था, उसने यूसुफ को दिया था दर्शन के थ्रू, मगर ये प्रॉमिस सबके लिए है, सबके लिए। अपने पड़ोसी को हिलाओ, शेक करो थोड़ा, अरे करो ना। जितने लोग सोए कहेंगे जय मसीह। अभी जाग जाओ और अपनी पड़ोसी को देखो और हिलाओ जोर से, बोलो परमेश्वर। चाय नहीं पिया है क्या? जोर से बोलो परमेश्वर। अपने पड़ोसी को बोलो आपके साथ है, डरो नहीं। उसने कहा मैं हूं, उसने ये नहीं कहा मैं रहूंगा, मैं हूं प्रेजेंट। इसका मतलब ये वचन जब भी पढ़ोगे उसी समय के लिए है, ठीक है? कितने लोग रेडी हैं आज के वचन के लिए? आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम से आपके करीब आते हैं। महान पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। प्रभु यीशु, हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। प्रभु जी, आप यहाँ आइए और पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें करें। मैं खुदा समर्पण करता हूँ और अपने पवित्र आत्मा से भरकर मुझे लीड कीजिए और अपनी कलीसिया से बात करें। मैं आपको सारी महिमा अभी से ही देता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है आज आप हमसे बातें करेंगे। जीवन पहले जैसा नहीं लेकर जाएंगे, कुछ नया लेके जाएंगे प्रभु यहाँ से, और आपको पाकर जाएंगे, आपसे भरकर जाएंगे प्रभु। हम आपको सारी महिमा देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम खोलेंगे भजन संहिता 40वां अध्याय। उसके पहले कितने लोगों ने ये बात सुनी है? एक बात जो है ना मुझे बहुत दुखी करती है इन दिनों में। सब लोग सामने देखिए, 2 मिनट बाद में खोलिए। एक बात जो है ना मुझे बहुत दुखी करती है इन दिनों में। जब मैं मसीह लोगों को देखता हूं ना, तो मेरा दिल बहुत दुखता है एक चीज को लेकर। मालूम है क्या? आज बहुत सारे मसीह लोग कहते हैं हम मसीह हैं, पर उनके जीवन से नहीं दिखता, जीवन जीने के तरीके से, कि वो मसीह है। और जब मैं मसीहों का जीवन देखता हूं ना इन दिनों में, कि यार इनके जबान पर शब्द कुछ और हैं और इनके कार्य कुछ अलग हैं, इनके मोटिव्स कुछ और हैं, तो मेरा दिल बहुत दुखता है। मैं सोचता हूं इनका विवेक क्यों नहीं बॉदर करता है? क्यों इनका
दिल इन्हें, इनका विवेक इन्हें खाता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। क्यों? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत खराब हो गई है मसीहत इन दिनों में। बहुत ज्ञान, अरे बहुत परा परा है बाहर, बहुत बहुत, मगर कैरेक्टर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विचार बिल्कुल अलग, शब्दों में वचन मुंह पर और विचारों में और कुछ मन में। मुझे समझ में नहीं आता, अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हमारा विवेक हमें खाता क्यों नहीं है? खाता क्यों नहीं है? हम कहते हैं यीशु यीशु, मगर हमारा मन किसी और ही जगह में लगा रहता है। क्यों? क्यों आपको आपका विवेक नहीं खाता? आपका विवेक आपको बोलता क्यों नहीं है ठीक जीवन नहीं जी रहा है तू? आप ट्रस्ट कीजिए, मैं किसी को थोड़ा भी चिल्लाता हूं ना, मेरा दिल मुझे इतना तोड़ देता है ना अंदर से, तूने बात कैसे की इससे? ट्रस्ट कीजिए आप। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियां नहीं होती। मैं किसी को चिल्लाता हूं ना, कभी मेरी मम्मी बैठी है, पूछो उससे, जब तक मैं उसे सॉरी नहीं कह लेता और मेल मिलाप नहीं कहता, मेरे को नींद ही नहीं आती रात को। हाँ, मुझे नहीं चिल्लाना है, जब तक उस लेवल पर न आऊं तब तक। ट्रस्ट कीजिए, मैं ऐसे लोगों को देखता हूं। मैं किसी एक शॉप पर गया था रिसेंटली कुछ लेने, क्रिश्चियन है, वो बिलीवर्स हैं, किसी और चर्च में जाते हैं। वो मुझे ठीक से बात तक नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था, मुंह टेरा, होने वाला। अरे पवित्र आत्मा है नहीं है आपके अंदर? जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है, उसका मुंह सुजा हुआ कैसे रह सकता है? कैसे? बहुत लोगों को देखा है ऐसे। अरे भाई हंस, अरे क्या है ये? कौन सी आत्मा से भरे हुए हो? मैं नहीं कहता हूं आपको बच्चों की तरह जंप मारना है, उठना है, खेलना है, नहीं, मगर नॉर्मल रिएक्ट तो कर सकते हो ना। बहुतों का मन सीधा नहीं है, हनन्याह और सफीरा की तरह, शिमोन जादूगर की तरह, बिलाम की तरह। बिलाम मालूम है पुराने नियम में, उसके अंदर डिजायर थी जाने की, तो भी परमेश्वर से नाम से पूछ रहा है जाऊं, प्रभु मना कर रहा है। फिर दूसरी बार उसे जब गिफ्ट्स मिले फिर पूछने जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर डिजायर थी। मन सीधा नहीं है बहुत का। क्या करूं ब्रदर? उस दिन एक आदमी मिला मुझे, इंटरेस्टिंग बात है बहुत। बोला बहुत कमाई नहीं है, बहुत मंदी लगी पड़ी है। किसी और व्यक्ति ने मुझे बोला इतना कमाता है, इतना घूमता है, बहुत कमाता है, तो भी रोता है। आपको मालूम है दुख की बात क्या है? वो कौन था? एक क्रिश्चियन था। क्यों वो छुपाते हैं हम दूसरों से? मैंने उससे पूछा भी नहीं, तो भी उसने खुद ही क्लेरिफिकेशन दिया मुझे। मन सीधा रखो। मन सीधा समझते हैं क्या? जैसे हो वैसे रहो, स्ट्रेट बने रहो माइंड में। विचार आपके जैसे हैं, खुदा के सामने दिखाओ मेरे विचार ऐसे हैं प्रभु, तभी परमेश्वर आपको बदलेगा। अदरवाइज सालों तक ऐसे ही रहेंगे आप। मेरे विचारों में कुछ भी गलत आता है ना, मैं प्रिटेंड नहीं करता हूं कि नहीं 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 नहीं, मैं जाता हूं परमेश्वर के सामने, मैं कहता हूं प्रभु ये लोग मेरे विचारों को नहीं जानते, आप जानते हैं, मैं मान लेता हूं मेरे विचार ऐसे हैं। जब हम ईमानदार बनते हैं ना, खुदा उठाता है, उठाता है खुदा। कितने लोगों ने एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, यूसुफ के बारे में पढ़ा है, यीशु मसीह के पिता के बारे में। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मरियम को चुना, उसके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का जन्म हुआ। उस समय उसकी शादी यूसुफ से हुई नहीं थी, एंगेजमेंट हुई थी। अब जैसे ही यूसुफ को मालूम पड़ा कि मेरी बीवी जिससे मेरी शादी होने वाली है, शादी के पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई है, आपको मालूम है वहां पर क्या लिखा हुआ है? और यूसुफ को जब ये बात मालूम पड़ी,
तो उसने चुपके से अपने मन में विचार किया कि मैं इसका नाम बदनाम नहीं करूंगा और इसे छोड़ दूंगा, क्योंकि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। आपको मालूम है धर्मी का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता है, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ राइट चलता है। को मालूम है परमेश्वर के साथ चलने वालों के अंदर एक खूबसूरत बात क्या होती है? आप कभी नहीं देखोगे कि वो किसी का नाम खराब करे, कभी नहीं। क्यों? वो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, जिस तरह परमेश्वर का स्वभाव है उनके अंदर भी वही स्वभाव आता है। को मालूम है परमेश्वर का क्या स्वभाव है? दया करना। उन लोगों के अंदर भी यही स्वभाव आता है, दया करना। बहुत कम लोग देखे हैं आपको, कोई भी, मैं जानता हूं पर्सनली कुछ लोगों को, आपको कोई, अगर आपको आज के दिनों में देखो, अगर कोई आपको अपना सीक्रेट पाप सिन आपके साथ शेयर करे ना कि भैया बहन मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, मेरे लिए प्रार्थना करना। आप प्रार्थना करते हैं उसके लिए और उसके बाद चुप रहते हैं कि दूसरे को जाके बताते हैं, सुन इसके अंदर अभी तक ये पाप है, ये अभी तक पाप कर रही है। हाँ, क्या करते हैं आप? अपने अंदर दबाना सीखे हैं बात को मालूम है सच्ची दया लोगों को वड़ा पाव खिलाना, गरीबों को, खाली वो नहीं है, वो एक कंपैशन है। इसको हिंदी में अभी मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं, तरस। ये तरस है ना, सबके अंदर है। आप किसी भी गरीब को देखो, आपका दिल भर जाएगा, यार मैं इसको हेल्प करूं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दया है, एक पार्ट है दया का, पर आपको मालूम है सच्ची दया क्या है? कितने लोगों ने नोहा के बारे में पढ़ा है पुराने नियम में? जब नोहा बोट से बाहर उतरा, 40 दिन के बाद उसने ड्रिंक की थी, और ड्रिंक करके उसने अपने कपड़े उतार दिए थे, पड़ा हुआ था रास्ते पर ऐसे। उसके 2 बेटे थे। एक बेटे ने देखा पिताजी नंगा पड़ा है और जाकर अपनी मां को बताया, पापा ने ऐसा किया है। दूसरा बेटा मालूम है क्या किया उसने? वो जाकर गया, उसे कपड़े पहनाए। मुझे बताइए कितने लोग हैं आप जो ढांपते हैं कि आप खोल लेते हैं? हाँ, 2 टाइप के पाप होते हैं, एक अंदर के, एक बाहरी। शराब, जुआ, गालियां, सिगरेट, ये तो हमने छोड़ दिया है। मुझे बताओ कितने लोगों ने अंदर से जेलसी रखना छोड़ा है, बड़ा बनने की चाह रखनी छोड़ी है, इज्जत न मिलने पर तकलीफ होती है आपको, बताइए कितने लोगों? इनसाइड क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अरे बाहर से तो बहुत सारे दूसरे सत्संग में भी शुद्ध, हमसे अच्छा घूमते हैं, चलो मैं दिखाता हूं, मगर भीतर में कितने लोग शुद्ध हैं मुझे बताइए। आज मसीहों को कोई उन्नति करता है, वो देख नहीं पाते, सह नहीं पाते, जेलसी होती है। केन और हाबिल थे, दोनों बेट लेकर गए। हाबिल की ग्रहण की गई, केन की नहीं की गई। केन को गुस्सा आया, केन ने मार दिया अपने भाई को। परमेश्वर से कहता है, यदि तू अच्छा करे तो क्या मैं तेरी ग्रहण नहीं करूंगा? वो बच्चे बताइए, जब आप अच्छे से चलोगे तो खुदा आपको क्यों नहीं उठाएगा? क्यों आप दूसरों को देखते हो? आज वही लोग ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, जिनका जीवन खुद के जीवन को ठीक करने से ज्यादा दूसरे के जीवन को ठीक करने में लगा पड़ा है। वही लोग ज्यादा दुखी हैं, अशांत हैं, अपनी शांति खो दी है उन लोगों ने। क्यों? आपका फोकस गलत हो गया है। अभी यीशु पतरस से कहते हैं तू ऐसी मौत मरेगा। पतरस यूहन्ना को देखकर कहता है इसका क्या हाल होगा? यीशु ने कहा तू तेरा देख, अपना देखो। आज परमेश्वर के साथ चलते चलते कुछ लोग दयालु कम, फरीसी ज्यादा बन गए हैं। किसी को थोड़ी सी गलती देखेंगे, पास्टर ये ऐसा करता है, पास्टर ये ऐसा करता है, अरे अभी भी तो कोई ऐसा करता है, गलत है ये, बंद कर करना। ये क्या तरीका है समझाने का उससे? आप परमेश्वर के अनुग्रह से, दया से उठे हो तो उस पर भी दया करो।